गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी मेरी योग और ध्यान और प्रभु जगन्नाथ जी में आस्था है। महाराज जी इनका कहना है कि बट इनके पति का राधा नाम में बहुत आस्था है। ये योग का मतलब क्या समझे? कि अपनी फिजिकल बॉडी की अवेयरनेस, अपने ये शरीर। तो व्यायाम के अंतर्गत आता है। ये तो व्यायाम है शरीर का। अनुलोम विलोम, दंड बैठक, दौड़ भाग, ये सब व्यायाम शरीर का ही तो है ना। महाराज जी मैंने ये भी लिखा था कि योग और ओम पे जो ओमकार है ना, ओम जो हम तो देखो बच्चा, अब एक मार्ग पकड़ो, उसी के सब मार्ग हैं और उसी में आसक्त हो जाओ, काम बन जाएगा। अब बात करते हो प्रणव की, फिर करते हो, अब हमें अंग्रेजी तो बच्चा आती नहीं हो, शरीर स्वस्थता की, और फिर करते हो ध्यान की, फिर करते हो जगन्नाथ जी की। नहीं नहीं, एक को अपना मन तन प्राण समर्पित कर दिया, इतना गाढ़ चिंतन हो रहा है कि उसके सिवा और कोई चिंतन नहीं। इसी का तो नाम योग है। चित्त वृत्ति का निरोध करके परमात्मा में स्थित करने का नाम योग है। जिसमें स्थित हुआ उसका सतत ध्यान हो रहा है और संकल्प विकल्प रहित मन हो गया, उसी को समाधि कहते हैं। जगन्नाथा स्वामी नयन पथगामी भवतु में बार बार रो रो के पुकार रहे, हे प्रभु आप कृपा करो, मेरे नेत्र गोचर हो जाओ। इससे बड़ा कोई योग है? गोपी जनों से बड़ा आज तक कोई योगी हुआ है? कोई सन्यासी हुआ है? कोई परमहंस हुआ है? बड़े बड़े परमहंस गोपी चरण रज की वंदना करते हैं। किस बात के लिए? बस हा कृष्ण, हा कमलोचन, हा अरविंदाक्ष, हा कुंज बिहारी। हृदय से निकल रहा है, हृदय की कृष्णाकार स्थिति है। ही में न जान पर कान है कि प्राण है, प्राण भय कान में, कान भय प्राण में, ही में न जान पर कान है कि प्राण। गुरु चरणों का आश्रय लेकर एक नाम, एक ग्रंथ, एक पंथ, एक मंत्र, एक कंत, कंत माने आराध्य देव, सांगो पांगो उपासना सिद्ध हो जाए। जपे ये करें वो चले, वो पसंद वो, तो बस केवल एक पकड़ लो। उन्हीं का ध्यान उन्हीं के चरणों में लगा। पति और पत्नी का व्यवहारिक संबंध, अगर पति राधा राधा जपता है उसके लिए निषेध नहीं, तुम जगन्नाथ जी जगन्नाथ जपो, उसका कोई उस पर विरोध नहीं होना चाहिए। पति पत्नी का संबंध व्यवहारिक है। अध्यात्म अपना प्यार का चिंतन है। अगर पत्नी राम जप रही है, पति कृष्ण जप रहा है, बहुत सुंदर बात हो, अपना जपे वो अपना जपे। व्यवहार में पति पत्नी है, परमार्थ में आशिकी का विषय है, ये प्रेम का विषय है। हमारे हृदय में जो हमारे आराध्य देव हैं उनका हम चिंतन करें, कोई समस्या ही नहीं। आपका यही प्रश्न था महाराज जी कि पति राधा राधा जपते हैं और मेरा आस्था इधर है, मैं आपका सम्मान करती हूँ, आपके वचनों में चलना चाहती हूँ। हमारा सम्मान की जरूरत ही नहीं ना, हमारी बात मान लो, भगवान को प्राप्त करो, यही हमारा सबसे बड़ा सम्मान है। हमारा सबसे बड़ा सम्मान है, हमारी बात मान लो और भगवान को प्राप्त करो। तुम सुखी रहो, तुम स्वस्थ रहो, तुम निश्चिंत रहो, यही हमारा सम्मान है। हमारा क्या सम्मान? बाबा जी हैं, क्या सम्मान हमारा? ये तो सब बाहरी व्यवहार है, नमस्कार प्रणाम, ये सब बाहरी व्यवहार, इसका कोई महत्व नहीं। आप दोनों एक प्रेमी की तरह चलो, पति पत्नी। आपको जगन्नाथ प्यारे हैं, उनको राधा नाम प्यारा है, दोनों आराम से चलो। दोनों जब प्रश्न करोगे तो दोनों के लिए बराबर हृदय से वही बात निकलेगी। तुम राधा राधा जपो, तुम जगन्नाथ जी का नाम स्मरण करो, क्योंकि मेरे जगन्नाथ है, मेरे ही किशोरी जी है, कोई और थोड़ी है। हमारे वही है। उन्हीं को चाहे तुम माँ काली कहो और उन्हीं को चाहे प्रभु कृष्ण कहो, वही है, दूसरा कोई नहीं। तो इतनी जरूर प्रार्थना है, एक मार्ग में चलो, समय बर्बाद मत करो। परमात्मा एक है, उसके रूप अनेक हैं, नाम अनेक हैं, उपासना पद्धति अनेक है, ग्रंथ पंथ अनेक है। एक पकड़ लो, समय नहीं है ज्यादा बुद्धि दौड़ाने का समय नहीं। एक पकड़ लो और बराबर प्रयास करो कि उसकी याद में हमारा समय, हम जो भी रसोई सेवा, व्यवहार सेवा, नौकरी पेशा जो भी कर रहे हैं, हम उसकी याद करते हुए, कर्म समर्पण करते हुए, उसके गर्भ में रहते हुए कि मैं प्रभु का हूं, पूर्ण परमात्मा मेरा स्वामी, वो मंगल में मस्त एकदम, जो नाम रूप सब मेरे स्वामी के नाम हैं। अभी कल ही हम चर्चा में कह रहे थे कि एक बोले वारी, एक बोले तोय, एक बोले पानी, एक बोले जल, एक बोले वाटर। अब बोलो क्या अंतर है? सब एक ही पदार्थ के लिए तो कह रहे, जल के लिए तो कह रहे। ऐसे ही राम बोलो, कृष्ण बोलो, हरि बोलो, शिव बोलो, जो नाम बोलोगे, एक ही परब्रह्म के वो अनंत नाम है, दूसरा